भीलगांव में करोड़ों का खेल, 7 से 8 करोड़ रुपए लेकर संचालक फरार, 800 से ज्यादा ग्राहक परेशान। होली के बाद से ऑफिस बंद, 22 फरवरी के बाद ताला, कॉल भी नहीं उठा रहा संचालक। तुलसी ग्रामीण व धनश्री महिला संस्थाओं पर सवाल, एफडी और डेली कलेक्शन के नाम पर बड़ा झटका। निवेशकों में हड़कंप, यशोधरा थाने पहुंची शिकायतें, पुलिस जांच तेज। 7 से 8 करोड़ की ठगी का आरोप, सैकड़ों परिवारों की जमा पूंजी पर संकट। उत्तर नागपुर में फिर एक कुंभारे परिवार ने फिर डेली कलेक्शन और एफडीआई के नाम से लोगों के साथ में फ्रॉड किया है, जिसमें कई लोग यानी बताया जा रहा है 6 करोड़ का इनके साथ में फ्रॉड किया है। इसके पहले भी नागपुर शहर के कपिल नगर में भी एक मेश्राम ने फ्रॉड किया था। जेरेबटका में भी कुछ दिन पहले ही ऐसे एक गुना दाखिल हुआ, वो भी मेश्राम था, उसने भी लोगों से के साथ में डेली कलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया। आज यशोधरा पुलिस स्टेशन में 9 करोड़ का घोटाला सबसे बड़ा सामने आया है, जिसमें यहाँ पर में 3 दिन से लोग आ रहे हैं यहाँ पर अपनी समस्या बताने के लिए। पुलिस स्टेशन यशोधरा में यहाँ पर मैं कल भी आए थे, परसों भी आए थे, आज भी लोग आ रहे हैं। लेकिन मेरे को बताइए, आप यहाँ पर 3 दिन से आ रहे हैं, आपका डेली कलेक्शन का काम था, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम मनोज महाकालकर है। कितने सालों से उनके पास काम कर रहे हैं? 20-22 सालों से। उनका नाम बताइए। आशीष कुंभारे, नीतीश कुंभारे। तो इनके पास में इतने सालों से आप काम कर रहे थे, तो आपको कभी लगा कि ये कभी फ्रॉड कर सकते हैं आपके साथ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। अभी ये जनवरी तारीख से विड्रॉल नहीं मिल रहे थे खातेदारों के, और खातेदारों को तारीख पे तारीख देते थे, 25 तारीख, 27 तारीख, 13 तारीख ऐसे करके तारीख देते थे खातेदारों को। हम खातेदारों को आश्वासन देते थे कि भैया ये तारीख को आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन भैया ने फिर 27 तारीख के बाद जो फ़ोन स्विच ऑफ किए, तो हमारा अभी तक के उनके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ। ये भीलगांव में इनका सबसे पहले केबल का काम था, उस केबल के कारण ही आप सब लोग जुड़े? हाँ, केबल था उनका पहला व्यवसाय था, और ये सोसाइटी का भी उनका व्यवसाय था। ये सोसाइटी बाद में आई कि पहले केबल का काम था? पहले सोसाइटी थी। पहले सोसाइटी था। मेरे को ये बताइए, आप तो वहाँ पर डेली कलेक्शन करते थे, तो कितने लोगों के अकाउंट आपने खोल के दिए थे? करीब मेरे पास 200-250 खाते थे। आपने इसके पहले विड्रॉल भी किए होंगे कई लोगों के? हाँ, किए थे। तो उस समय जब विड्रॉल किए थे, तब तो आपको लगा क्या कि ये आगे चल के कई लोगों ने आपके पास कंप्लेंट भी आए होंगे कुछ सालों से कि ये पैसे लोगों को दे नहीं रहा समय पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले बरोबर पैसे मिलते थे। ये जनवरी महीने से ही विड्रॉल नहीं मिल रहे। इसके पास में इस बैंक में कौन कौन से अकाउंट खोले जाते थे? आरडी, एफडी, दैनिक खाते, सेविंग के थे, ये वाले थे खाते, फिक्स डिपॉजिट। डबल वाले भी? आप उनके वहाँ पर में इनके कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस था कोई? हाँ, उनका बिजनेस था प्रॉपर्टी का, बिल्डरशिप का। तो वहाँ पर मैं अभी स्कीम खड़ी की है कि आपके भीलगांव में, क्या और भीलगांव के बाहर थी उनकी स्कीम? नहीं, भीलगांव में अंदर थी तो उनकी स्कीम। तो वो फ्लैट स्कीम बेचे है कि वैसी पड़ी है कि कंस्ट्रक्शन? उन्होंने बेचे। और आप भी आपका डेली कलेक्शन करते थे क्या, या फिर आप कस्टमर थे आप? नहीं, हम दुकान वाले डेली पैसे भरते थे एजेंट के पास में। तो हमारे भी 4 लाख रुपए, तो इन लोग 27 तारीख को पैसे देने वाले थे, मगर ये 27 तारीख को इनने पैसे दिया नहीं, फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अभी उनका लड़का वहाँ पर रह रहा है अभी, होली तक के वहीं रहता था उनका घर पे लड़का? उसके घर में मैं गया था, उसको बोला था तुम्हारे पिताजी कहाँ है, तो वो झूठ बोल रहा था लड़का। बताया गया उस टाइम में उसके पिताजी अंदर रूम के अंदर थे। ने बताया गया पिताजी आप लोग पैसे जमा करने के लिए खाटू श्याम दर्शन के लिए गए? दर्शन के लिए, यानी वो झूठ बोल रहे थे। तो क्या लगता है कि अब ये पूरे परिवार कहाँ जा सकता है? ये परिवार नागपुर के अंदर ही है, मगर वो स्विच ऑफ करके बैठे हैं। पुलिस स्टेशन में आप कब से आ रहे हैं? पुलिस स्टेशन में हम 3 दिन से आ रहे हैं कंटिन्यू। तो तीनों दिन में वहाँ पर कार्रवाई हुई क्या पुलिस स्टेशन में? नहीं, हमारे को कार्रवाई करेंगे यही बता रहे हैं। हमारे को कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। यानी आपको पुलिस पे भरोसा है या नहीं, ये बताइए। भरोसा है, लेकिन भरोसा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा हमारे को, और पुलिस प्रशासन से भी कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा। हमारे को दोपहर में आए थे, सर ने बोला, उसके लड़के को फ़ोन किया था अमित कुमार को, और एक बोरकर करके से थे एडिटर, दोनों को फ़ोन करके सर ने बुलाया इनको 5 बजे यहाँ पे हाज़िर हो जाओ बोले। तो बोरकर सर जो हमारे एडिटर थे वो आ गए यहाँ पे, लेकिन उसका लड़का वो आया नहीं। और उसके लड़के को भी सर ने बोला था कि अपने पापा मम्मी का और अपने चाचा को तो पुलिस स्टेशन में आना है, और 5-5:30 बजे के बीच में आना है। इनके परिवार के कौन कौन लोग हैं इस सोसाइटी में? इनके परिवार के, इनकी दीदी है एक,
एक बहन है उनकी सोसाइटी में, और ये दो धनश्री महिला है ना, वो उनके वाइफ के नाम पे है। और तुलसी है जो नीतीश कुमार ही चलाता है, वो उसका अध्यक्ष है। यानी 2 सोसाइटी चलाते थे ये, और दोनों सोसाइटी में घोटाला की इनने। दोनों सोसाइटी में घोटाला हुआ, कम से कम 5.5 या 6.5 करोड़ का घोटाला है, और वो पूरा जनते का पैसा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पैसा जनते का मिलना चाहिए, और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि कस्टमर जो है ना हमारे ऊपर ये फ़ोन करते हैं। आपने इसके पहले कभी वो इंक्वायरी नहीं की है कि ये बैंक में इसका रिजर्व बैंक से इसका अटैचमेंट है नहीं है ऐसा? नहीं, इनका 3 बैंक से अटैच था। एक नागपुर नागरिक था, एक अपना कैनरा बैंक, और एक बैंक का नाम कुछ तो भी था, नागपुर नागरिक और कारपोरेशन बैंक करके। ऐसे 3 बैंक में इनके अकाउंट है, ये बैंक के। और इनके पर्सनल अकाउंट कहाँ होंगे अपने को उतनी आइडिया नहीं है। पर्सनल अकाउंट भी उनके कैनरा बैंक में होंगे, शायद महानगर पालिका कारपोरेशन बैंक में होंगे। इसकी जानकारी ये पैसे खुद ही लाते थे और खुद ही कस्टमर को बांटते थे। सब कुछ जनवरी के 15 तारीख तक बराबर था। 15 दोनों बैंक मिलाकर कितने करोड़ का घोटाला है? कम से कम 6-6.5 करोड़ का होगा। मैं एक अंदाज से बता रहा हूँ, पक्का ये 6 से 6.5 करोड़ रुपए का घोटाला है। 2 बैंक बना के इनने कई लोगों को यहाँ पर लूटे है, इसे इनकी जानकारी आ रही है।